दक्षता वाली है ना, तो दक्षता वाली अभ्यास में क्या करना है कि सहसंज्ञाओं के प्रयोग से निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब फॉर्मूले का यूज कीजिएगा और यूज करने के बाद आप इसका मान निकालिएगा। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। यहाँ पे कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। तो यही आपका फॉर्मूला होता है। देखो ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो होता है। अब इसे मान लो a और इसे मान लो b, कोई दिक्कत। ठीक, इसका ऐसे लिख लो। ठीक भाई, a का मान यही तो है और यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, तो a के मान का ही तो आप स्क्वायर करेंगे। फिर लिखा है v और v के मान का स्क्वायर करिए, हो गया। फिर लिखा है 2, तो 2 लिख लो। लिखा है a का मान, a का मान कितना है आपका, बोलो 2x है, और v का मान कितना है 5। कोई दिक्कत, इसे आप 2 बार लिखो, कितना आएगा, 2 दूना 1, 1 कितना, 1 हो गया, 2x हो गया। कोई दिक्कत, तो कितना लिख लें, 40 को लिख। ऐसे 5 को 2 बार लिखो, 55, तो कितना लिख लें यहाँ पे 25, और यहाँ पे कितना लिखे, 2 दूना 4, 5 20। ठीक, ये वाला देखो, देखिएगा यहाँ पे पहले फॉर्मूला यूज करो, पहले सूत्र लिख लो, उसके बाद लिखो जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही होता है। तो a का मान कितना है और b का मान कितना है। ठीक, तो इसका स्क्वायर करो, फिर b वाले का स्क्वायर करें, क्योंकि भाई लिखा है b का स्क्वायर। फिर लिखा है 2 लिख लो। फिर किसका मान लिखें, a का मान क्या है 2x ही तो है, और v का मान कितना है 3y। ये कितना हो जाएगा 2x, नहीं 2x तो लिखा ही है। इसे जब आप 2 बार लिखो कितना हो जाएगा, 2 दूना 1, 1 से ये है, एक ये कितना हो गया 2। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे 4x को लिख लें। यहाँ पे कितना लिखें, देखो 3y प्लस 3y लिख लो, तो 3 त्रिका 9, 1y, ये 1y कितना हो गया y स्क्वायर। यहाँ पे कितना लिख लो 9y स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 4, 2 का 2 में गुणा के कितना आ गया 4, और 4 तीनों 12 आ गया। अब नोट करिएगा, ये वाला था ना, यहाँ पे प्लस वाला था। ठीक है, तो आपने प्लस वाला फॉर्मूला लगाया था, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो आप माइनस वाला लगाइएगा। ठीक है, आइए। तो आपका माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा जो प्लस वाला होता है वही माइनस का हो जाता है, केवल एक चिन्ह का अंतर हो जाता है। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, देखो हमने यही तो कहा, यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। लेकिन हल इसी की तरीका करते हैं, जैसे ये वाला किया था वैसे ये वाला करेंगे। जैसे ये मेरा a का मान है, ये मेरा b का मान है।
तो x का स्क्वायर फिर प्लस लगा लो, फिर किसका स्क्वायर, b के मान का स्क्वायर, फिर माइनस चिन्ह, फिर 2, a का मान क्या है, x ही तो है a का मान, और v का मान क्या है 7, इसका कितना हो जाएगा ऋषि, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, एक ये है एक ये, कितना हो जाएगा, हो गया, ऐसे ये हो गया। और 7 का कितना हो जाएगा, 7 गुणे 7 दो बार लिखो, 7 का पारा 7 बार पढ़ो, कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 दूनी 24, हो गया। दूसरा वाला है ना, ये भी ऐसे लगा लो, देखो ऋषि ये किसका मान है, ये किसका मान है, ठीक। तो पहले क्या लिखें, चलो यहाँ पे भी फॉर्मूला लिखे, ठीक ठीक। तो आप बताना क्या क्या लिखें, यहाँ पे बताओ क्या लिखें, ऐसे लिख लें, फिर किसके मान का स्क्वायर, भाई पहले हमने a के मान का स्क्वायर लिख दिया, फिर b के मान का स्क्वायर पे लिखें, ठीक। फिर क्या लिखे इसी -2 लिख दिया, a का मान कितना है 3, और b का मान क्या है 4, यार ये थोड़ी ना है, ये कितना हो जाएगा, ठीक। 3 त्रिका 1 कम 1 कम कितना हो गया, तो यहाँ कितना लिख लें, ठीक। और यहाँ पे ऋषि ठीक, 4 चक्कू 8 होते हैं, 4 चक्कू 16, 1 m 1 m कितना होगा 2 m, तो 16 m, ठीक। 3 दूना 6, 6 चौक 24, ये वाला है। यहाँ पे इन्होंने देखो संख्याएं नहीं दे रखी हैं, देखो ऋषि, तो इसे ये मान लो, इसे भी मान लो, और वही वाला फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा जैसे, ठीक। इसी इसका स्क्वायर कर लें, अब इसका स्क्वायर कर लें, अब क्या लिखें 2 ab, मतलब 2 लिखते हैं, a का मान लिखते हैं, b का मान लिखते हैं, हो जाएगा। देखो ठीक, देखो इसी इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, और 2 तो कहाँ से लिख लिए, ये 2 तो फॉर्मूले के है ना, है। फिर a का मान आपका ये है और b का मान आपका ये है, तो क्या हो जाएगा इसका m स्क्वायर x स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा n स्क्वायर y स्क्वायर, और 2m n x1, या तो ये वाला आंसर लिख दो या फिर ये वाला आंसर लिख दो, ठीक है। आपकी किताब में ये दे रखा है, देखो कुछ नहीं किया, ये जो था ना ये हम बीच में ले आए और इसे साइड में कर दिया, या इसका एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, a स्क्वायर और -2ab अपॉन b स्क्वायर ऐसे होता है, ठीक। तो ऐसे करके यहाँ पे माइनस आया है, तो यहाँ पे भी आ गया, a भी था a भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका ये लिख दो तो भी गलत नहीं है, ये लिख दो तो भी गलत नहीं है, ठीक है, दोनों आपके सही है, उतरेगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक, या सिंपल तरीका करने को बता देंगे, पहले फॉर्मूला लिख देना,
ठीक, आपका फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका ये किसका मान होता था? ए का। ये भी किसका हो जाएगा? ए का। ये किसका मान होगा? ये किसका होगा? कोई दिक्कत? तो उन्होंने कहा है कि पहले ए के मान का स्क्वायर करिए, मतलब 7 का स्क्वायर करिए, हो गया। फिर कहा है बी के मान का स्क्वायर करिए, बी का मान क्या है? 3x। तो क्या हो जाएगा? 7 सते 49, 3 त्रिका 9। ठीक, आप देखो जैसे तुम भूल जाओ, जैसे मान लो आपको सूत्र ना याद रहे पेपर में, तो पहले वाले का गुणा करना 7 सते 49 और 3 त्रिका 9 आ गया। कोई दिक्कत? या तो ऐसे लगा देना आप, या इसका एक दूसरा तरीका देखो, अभी लिखना नहीं, पहले देख लेना बाद में लिखना। ठीक, 7 ठीक, आप हमने ऐसे डबल वाले में गुणा सिखाया था पीछे वाली एक्सरसाइज में, ये वाले यहाँ पे। अभी पीछे नहीं, जे वाले हैं, ये वाले गुणा सिखाए थे, जे 8 प्रश्न में ऐसे करके कर देना आप। जैसे देखो इसका इसमें करो कितना हो जाएगा? 7 सते 50 और इसी का इसमें करो कितना हो जाएगा? 7 तिया 21 है, तो मान से लगाओ। ठीक, तो 7 सते 49, 7 तिया 21, 21 तो माइनस का होगा ना। देखो 7 सते 49, 7 तिया 21, इसके आगे माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा, और 7 तिया 21 और 3 त्रिका 9। तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस कर जाएगा, 49 लिख लो और 9 लिख लो, तो भी वही आंसर आया। चाहे ऐसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो, आपके दोनों आंसर ठीक है। देखो यहाँ पे जो आपने लगाया था 4 प्लस 3 है भी, 4 माइनस 3 है भी, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो यही वाला तो पूरा फॉर्मूला लगेगा। यही जैसे सवाल तो है, देखो यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, तो गुणा कर दो केवल, चाहे तो फॉर्मूले कर दो। देखो इसी इसका स्क्वायर कितना हो गया? 16 स्क्वायर। या तो ऐसे समझ लो कि हमने a के मान का स्क्वायर किया, और a का मान कौन सा? यही तो है a का मान, ये b का मान है, b का मान है, तो a का स्क्वायर फिर किसका स्क्वायर? b का स्क्वायर। ऐसा ठीक, तो कितना जाएगा? 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 9 भी हो जाएगा। हो गया? यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है, केवल गुणा करना है। ठीक, जैसे देखो इसका गुणा इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, भाई इसके साथ लिख दिया ए बी, और इसी का गुणा इसके साथ करोगे तो माइनस का ए सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी और ए सी, इसका करो क्या हो जाएगा? बी सी और ए सी। कोई दिक्कत? इसके साथ करो क्या हो जाएगा? सी ए या ए सी, बात वही है ना, और इसका करोगे तो क्या हो जाएगा? बी सी। कोई दिक्कत है? दोबारा समझाते हैं, इसका करोगे ए सी, इसका करोगे बी सी, इसका करोगे बी सी, इसका करोगे ए सी, ए बी और क्या? अब जो कटे काट दो, जैसे देखो यहाँ पे प्लस का है ए सी, यहाँ पे माइनस का है। ठीक, यहाँ पे ए बी और तो है नहीं, एक मिनट, एक चीज कोई गलत लिख है, ए बी और ए सी, वी सी, हाँ यहाँ पे देखो गलत हुआ है, वी सी और वी ए हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देखो ए बी और ए सी
ठीक। BC और AB देखो ऋषि, AC BC और AB और क्या और AC और BC, C का कहते हैं ना, तो AC BC AB बता दिएगा। नीचे लगाना है। देखो ऋषि, यहाँ पे ना इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा, इसके साथ 2xy, और इसका गुणा इसके साथ करो क्या हो जाएगा, 3xz हो जाएगा, इसके साथ करो क्या हो जाएगा, 3yz, ठीक। और इसके साथ करो क्या हो जाएगा, ये 2 लिखा था, क्या लिखा था, हाँ 2 लिखा, 2x, ठीक। क्या लिखा जाएगा, 2xy, इसके साथ करो क्या हो जाएगा, 3xz, और क्या हो जाएगा 3y, पहले लिख लो, क्या बात, ओके। पूरा करना आ गया, देखो तो पहले बाद लिखना, ठीक। इतना सुना गया। यहाँ पे देखो 3xz किसका है, माइनस का है, यहाँ पे किसका है, तो कर दिया, ठीक। यहाँ पे 2xy माइनस प्लस का है, यहाँ पे किसका है, माइनस का, यहाँ पे 3y और यहाँ पे 3y, लेकिन यहाँ पे चिन्ह गलत लगा, यहाँ पे चिन्ह कैसा लगेगा, हाँ यहाँ पे माइनस लगेगा, देखो इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे चिन्ह माइनस हो गया, क्या लिख दो बराबर है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत है, ठीक। देखो 20 नंबर का सवाल है, पहले समझ लेना है, बल लिखो नहीं, देखो 20 नंबर का है, x प्लस 1/x का मान आपको 10 दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 1/x का मान आपसे पूछा है क्या आएगा, ठीक। तो देखो x प्लस 1/x का क्या कर रहे थे हम, और स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक। ये मेरा a का मान है, ये b का है, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस क्या 2ab, यही तो होता है। तो हमारा ये मान किसका है, ये किसका है, v का, तो पहले किसका स्क्वायर लिखे, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर किसका लिखे v का स्क्वायर मतलब 1/v का स्क्वायर, फिर बराबर में क्या लिखे प्लस में 2, इसी 2 लिख ले, 2 तो आप ये वाला लिख रहे हैं, किसका मान, a का मान क्या है x, और v का मान क्या है 1/x, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ पे x प्लस 1/x आप कितना लिख लें, 10/3, क्योंकि भाई इतना ही तो मान इतना आपको दे रखा है, तो लिख लो, ठीक। इसे ऐसे उतार लो, ठीक। अच्छा ये कट जाएगा, तो कितना बचा 2, कोई दिक्कत, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 100/9, और ये ऐसे उतार लो, प्लस 2, कोई दिक्कत, यहाँ से कट गया तो 2 1 तो बचेगा, अब 2 कहाँ ले आए अपनी तरफ, कोई दिक्कत, इसके अपान में कर ले, कोई दिक्कत, इसका इधर गुणा करके कितना आएगा 100, इसका इधर गुणा करके कितना आएगा 9 दूनी 18, 9
बराबर एक्स स्क्वायर और 1/x का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ से घटा दो, यहाँ से घटा दो, कितना बचेगा? 2। यहाँ पे ऐसे घटा दो, ऐसे तुम्हें आएगा। ठीक, यहाँ से 2.5 ले लिया, 10 हो जाएगा। तो 10 में से 8 घटाओ, 2 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा था? 9। 9 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 8। तो 82/9 लिखते हैं और बराबर पे ही एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? बस सीधा करके लिख दो। ये आंसर आ गया। पूरा समझ में आ गया? उतार दो। वहां पे प्लस वाला सूत्र लग रहा था, है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस वाला लगेगा। ठीक, वही है हल, केवल आपका फॉर्मूला बदला हुआ है। जैसे ठीक, देखो क्या होता है, a² + b² - 2ab, यही तो आपका होता है माइनस वाला, है? तो a का मान ये है आपका और v का मान आपका ये है। तो लिखो यहाँ पे x के मान का स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। देखो फिर क्या लिखे, v के मान का स्क्वायर। कोई दिक्कत? फिर क्या लिखे इसी 2, a का मान कितना है? x। फिर लिखे v का मान क्या है? 1/x। ठीक है, ये हटा देना। ठीक, अच्छा, x - 1/x का मान कितना है? यही तो है, 3/2 स्क्वायर। और इसे तो ऐसे लिख ले, क्यों ऐसे लिख ले? क्योंकि इसका तो मान आपको ज्ञात ही करना, निकालना ही है। अब देखो ये कट जाएगा, तो 2 एकम 2। कोई दिक्कत नहीं। इसका इसी कितना हो जाएगा? 2 बार लिखोगे आप 6। अच्छा, 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4, तो 9/4 13। और इसे ऐसे लिख लो। कोई दिक्कत नहीं है? ये 2 को कहाँ ले आए? अपनी तरफ। जैसे ठीक, ये 2 को इधर लाए तो प्लस हो गए, इसके अपान में कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। और लिखो नहीं तो लिख रहा है, मान नहीं रहे। ठीक, इसका इधर गुणा करेंगे, 9 एकम 9 और 4 दूनी 4, 8 अपान में 4 x² प्लस 1/x। कोई दिक्कत नहीं। इसे जोड़ो, 8 दूनी 16, 17/4। कोई दिक्कत? अब इसे ये है ना, इसे सीधा करके लिख दो। जैसे 17/, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत हो तो पूछ लो।